अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 13 अक्टूबर 2022 को एसबीसी की तरफ से एक लिस्ट मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर में शाया हुई है, जिसमें मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के नाम हैं जिनके पास एनओसी नहीं है और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग और तशहीरी मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। इस लिस्ट के अंदर जो है वो काफ़ी नामी गिरामी और मशहूर बिल्डर्स के नाम और प्रोजेक्ट्स के नाम भी मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एनओसी होती क्या है, और दूसरा ये कि जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं उनकी ज़मीन का स्टेटस क्या होता है। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को कहते हैं, जो कि अगर आपके पास जैसे कोई ज़मीन मौजूद है और आप उस पर कोई तामीरात, कोई हाउसिंग सोसाइटी या कोई अपार्टमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको उस पर उसके लिए एसबीसी की तरफ से एक अप्रूवल लेना होता है। एसबीसी आपको ये इजाज़त देगा कि आया जो आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं कि आपको वो ज़मीन उस काबिल है, या जो भी मामलात हैं वो आपको एसबीसी से एक अप्रूवल इशू होगा, तब जाके आप उसकी प्रोजेक्ट की कोई तशहीरी मुहिम या उसमें कोई बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से बात करूँ तो अक्सर जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं उसके अंदर जो ये चेक करना होता है कि बिल्डर जो आया, जो ज़मीन पे ये हाउसिंग सोसाइटीज़ कर रहा है, उस ज़मीन का स्टेटस क्या है। ये अक्सर ज़मीनें जो होती हैं ये सर्वे ज़मीनें होती हैं और इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इनका जो है स्टेटस चेक करना लाजमी होता है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इनका डाटा मौजूद है और ये सर्वे ज़मीन है, मोरूसी ज़मीन है, तो बेशक आप इसमें एनओसी के बगैर भी यहाँ पे सेल बुकिंग करवा सकते हैं। अब मैं आपसे ये सब इसमें से कह रहा हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि बिल्डर जो है वो एनओसी के लिए अप्लाई कर देता है, लेकिन साथ साथ जो है वो अपनी बुकिंग भी, प्री लॉन्चिंग बुकिंग भी जो है वो शुरू कर देता है, क्योंकि एनओसी का एक मरहला जो होता है उसमें थोड़ा सा देर सवेर भी रहती है। एनओसी आने में कोई ऑब्जेक्शन, छोटे मोटे ऑब्जेक्शन की वजह से एनओसी आने में देर भी लग सकती है, तो जो है वो लोग बुकिंग करा लेते हैं और छोटे मोटे ऑब्जेक्शन की वजह से जो है मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स का नाम जो है वो एसबीसी की इल्लीगल लिस्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एक जो है लोगों का एक एतमाद ख़राब होता है। अब इस लिस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो सायमा अरेबियन विलास का आ रहा है। बिन विलास के अंदर बनने वाले एक डीजे रेजिडेंसी का नाम आ रहा है। अब ये सायमा अरेबियन विलास ने जो है वो अपने मुख्तलिफ़ कमर्शियल प्लॉट्स जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो बिल्डरों को, और भी बिल्डरों को सेल किए थे। अब वो बिल्डर जो है मुख्तलिफ़ वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ अपार्टमेंट और इस टाइप के प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अब उनकी जो है वो एनओसी का इशू है। ऐसा जो है वो सायमा अरेबियन विलास के ऊपर कोई एनओसी का ऑब्जेक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर हम शंगीला सिटी को देखें तो उनके पास भी चंद ब्लॉक्स की एनओसी मौजूद है, लेकिन चंद ब्लॉक्स जो है वो उन्होंने बगैर एनओसी के, एनओसी अप्रूव हुई जो है उसमें बुकिंग शुरू कर दी है। तो इसके अलावा जो है इसमें एक और नाम अलगफूर का भी आ रहा है। अलगफूर ग्रीन सिटी जो फ़ेज़ 1 है उसकी जो कंप्लीट एनओसी बिल्डर के पास मौजूद है, लेकिन वो अलगफूर ग्रीन सिटी की ओवरऑल जो सर्वे ज़मीन है वो बिल्डर के पास है और उसका जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाटा भी मौजूद है। इसके अलावा अलगफूर ग्रीन सिटी का जो फ़ेज़ 1 है उनकी एनओसी उनके पास मौजूद है। तो ऐसा जो है ये बड़े बिल्डर हैं, बड़े इनके नाम हैं, इनकी एक रेपुटेशन है, शहर में बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये अपना नाम और अपनी रेपुटेशन कभी ख़राब नहीं करते। थोड़ी सी देर सवेर में इनके जो है वो एनओसी वगैरह इनकी क्लियर हो जाती हैं। लेकिन एनओसी को भी देखना बहुत लाजमी चीज़ है, एनओसी को भी हम लोग को मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन जो है वो जो नई हाउसिंग सोसाइटी है वो मैंने पहले भी बताया कि अक्सर जो है वो सर्वे ज़मीन के ऊपर आती हैं, और सर्वे ज़मीन जो है वो एक तरीके का लैंडमार्क है जो है बिल्डरों के लिए कि वो ज़मीन अथेंटिक है। तो इसमें जो है लेकिन फिर भी बहुत देखभाल के एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन चूँकि जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं और बड़े नामी गिरामी बिल्डर हैं, वो अपनी रेपुटेशन और अपना नाम ना ख़राब करने की वजह से वो अच्छी ही ज़मीनों पर काम करते हैं और अपने लोगों को अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी एसबीसी की लिस्ट के हवाले से जो उसके अंदर मालूमात थी, और एनओसी क्या होती है और जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं उनका स्टेटस किस तरीके से चेक किया जा सकता है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि बड़े जो बिल्डरों के प्रोजेक्ट से नाम आ रहे हैं उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नाम ऐसे होते हैं जो 2 नंबरी कर रहे होते हैं, तो हमें उनसे बचना चाहिए और ज़मीन का जो स्टेटस है वो हमें लाजमी मालूम करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ मालूमात जो हमें हमारे तक थी और हमने आप तक शेयर करी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रॉपर्टी के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन और जो मुख्तलिफ़ मामला होते हैं प्रॉपर्टी के, उसके हवाले से हमारी मज़ीद जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।